नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशंस पर। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो चलिए दोस्तों अभी बात स्टार्ट करते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। काफ़ी हद तक रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी बट देखिए डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए कॉमा ए शुड नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो देखिए बात उल्टी हो गई। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सारे के सारे डायगोनल रिफ्लेक्सिव पेयर जो हैं जैसे ए बी या सी वो रिलेशन में होने चाहिए, बट इररिफ्लेक्सिव देखिए ठीक उससे उल्टी बात करता है। वो क्या बोलता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन में नहीं होने चाहिए। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई एक दो या सारे के सारे फॉर एवरी एलिमेंट है ना। तो रिफ्लेक्सिव ने बोला कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोनों आप मान लीजिए बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट एकदम खड़े हुए हैं। एग्जाम्पल से कुछ इस बात को और अच्छे समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल ही हमारे पास है, मान लीजिए रिलेशन R1 जो है वो है 5 मतलब उसके अंदर कोई भी पेयर नहीं है। तो देखिए डिस्कशन यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट्स का ही है जो आपको डायगोनल में नजर आ रहा है, बट इस बार हमको क्या चाहिए, एब्सेंस चाहिए। हमको नहीं चाहिए कि हमारे पास एक भी डायगोनल हो। तो 5 के पास क्या कोई एलिमेंट है, नहीं। लेकिन अगेन नॉन डायगोनल से मुझे कोई लेना देना है, मुझे बस देखना है ए बी सी है कि नहीं है। जी नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं बोल सकता हूँ रिलेशन जो है दोस्तों वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। तो रिफ्लेक्सिव से बिल्कुल उल्टी बात हो गई इररिफ्लेक्सिव की। अब देखिए यहां पर देखिए अगला केस क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास क्या रिफ्लेक्सिव पेयर होते हैं? जी हां बेशक, क्योंकि उसके पास तो सारे ही पेयर होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन एवरी पॉसिबल पेयर। तो क्या वो रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव होगा? जी कभी इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, बिकॉज एक दो अलाउड है कि एक भी अलाउड नहीं है, एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर अलाउड नहीं है। फिर अगला केस देखिए हमारे पास है ए बी एंड व्हाट सी। तो ए बी और सी देखिए हमारे पास कौन सा डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये हमको चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? जी नहीं चाहिए थे। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात हो रही होती जहां रिफ्लेक्सिव ये बन जाता, बट फिलहाल क्योंकि डिस्कशन हो रहा है इररिफ्लेक्सिव का, तो मैं बोल सकता हूं जो रिलेशन R3 है ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज इररिफ्लेक्सिव को चाहिए कि डायगोनल नहीं हो, बट इसके पास दोस्तों डायगोनल है। आगे देखते हैं, इसमें मेरे ख्याल से जो कुछ बचा कुछ डाउट होगा वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तब देखिए रिलेशन है R4 और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, AB है, BA है, AA है और BB है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ये रिलेशन जो था दोस्तों वो रिफ्लेक्सिव नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज यहाँ पर AA और BB दो डायगोनल पेयर्स तो हैं, बट तीसरा जो पेयर है दोस्तों CC वो हमारे पास नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। बट क्या ये इररिफ्लेक्सिव? अब देखिए मजे की बात, ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर AA और BB तो है, लेकिन इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के लिए मुझे एक भी रिफ्लेक्सिव पेयर जो है नहीं चाहिए। इसका मतलब आप समझिएगा इस लॉजिक को, अगर कोई रिलेशन दोस्तों आपको ऐसा मिला ना जिसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सिव पेयर या कुछ डायगोनल एलिमेंट्स और कुछ नहीं है, तो अब दोस्तों ना वो रिफ्लेक्सिव हुआ ना वो इररिफ्लेक्सिव हुआ। बिकॉज रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि मुझे सारे डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, और रिफ्लेक्सिव सारे डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, और इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि हमको एक भी नहीं चाहिए। तो अब अगर कोई रिलेशन बेचारा बीच में ऐसा फंस गया जिसके पास कुछ पेयर्स हैं लेकिन कुछ पेयर नहीं है, तो दोस्तों ना वो रिफ्लेक्सिव है ना वो इररिफ्लेक्सिव है। ये बात बिल्कुल अच्छे समझ के चलिएगा। वो क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, क्या एक मिसकंसेप्शन हो सकता है क्या, कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव, और इररिफ्लेक्सिव नहीं तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बट देखिए ये बात गलत है। वो क्यों? ये एग्जांपल अब देखिए आपके सामने केस 4, ना दोस्तों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना ये इररिफ्लेक्सिव है। और ऐसी त्रिशंकु की बीच की स्थिति कब आ जाएगी? जब आपके पास कुछ एलिमेंट्स के लिए रिफ्लेक्सिव हो या डायगोनल पेयर हो लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए ना हो। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव एक दूसरे के दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन है। कौन सा दुश्मन है? जानी दुश्मन है। वो क्यों? रिफ्लेक्सिव को सारे डायगोनल पेयर चाहिए लेकिन इररिफ्लेक्सिव को एक भी नहीं चाहिए, और अगर कोई बीच में फंसा तो ना वो रिफ्लेक्सिव हुआ और ना वो इररिफ्लेक्सिव हुआ। वेरी गुड। आगे देखते हैं अगला केस। देखिए अब हमारे पास AA है। अब देखिए पहला ही पेयर दिखा AA और मेरे ख्याल से मुहूर्त ही हमारा खराब हो गया। अब क्या इसको आगे पढ़ने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि एक भी
डायगोनल नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए डायगोनल है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे देखिए हमारे पास ए है, बी है और AC है। क्या ए बी या सी में से कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर हमारे पास है? जी नहीं है। तो बिना किसी डाउट के दोस्तों बोल सकता हूं कि रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई होगी। रिफ्लेक्सिव एक मार्जिनल सा दोस्तों डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सारे के सारे डायगोनल मुझे चाहिए, लेकिन इररिफ्लेक्सिव बोलता है क्या, एक भी डायगोनल एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। एक और छोटा सा डिस्कशन भी समझिएगा। अगेन अगर मैं आपसे वही 3 सवाल पूछता हूँ जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी, वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा और अलग अलग कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे छोटा तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे छोटा हमारे पास कौन हो गया? 5, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। नॉन डायगोनल से लेना देना हमें कुछ है नहीं, सवाल सिर्फ इतना है क्या हमारे पास एक भी डायगोनल है? जी नहीं है। तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल इज व्हाट? 5। अगला सोचिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल? अब देखिए इररिफ्लेक्सिव को प्रॉब्लम है दोस्तों किससे? डायगोनल से। इसके अलावा कुछ हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर लार्जेस्ट की बात करें तो देखिए सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होगा A क्रॉस A, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि कौन भी आ जाएगा? डायगोनल वैल्यूज, है ना। तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे मान लीजिए हम हटा देते हैं डायगोनल रिलेशन। मैंने लास्ट में भी आपसे बात की थी, ट्राइंगल विद सबस्क्रिप्ट A, ये कौन सा रिलेशन होता है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स A, B और C होने वाले हैं। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप डायगोनल को हटा देंगे दोस्तों तो वो बनेगा लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। जी हाँ। और आखिरी डिस्कशन, कितने अलग अलग इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों डिस्कशन मुझे लगता है यहाँ भी काफी हद तक सेम है। वो क्यों? अगर सेट के अंदर है n एलिमेंट्स तो रिलेशन के अंदर या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों कितने पेयर मिले? n²। अगेन वही कहानी, जिसमें से डायगोनल में कितने आएंगे? n। तो नॉन डायगोनल में दोस्तों कितने आएंगे? n² - n। अब देखिए यहां भी एक बात लॉजिक आप सोचिएगा, क्या इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाते हुए डायगोनल को रखने या ना रखने का ऑप्शन मेरे पास है? सोचिएगा यहां भी नहीं है। वो क्यों? बिकॉज अगेन अगर रिलेशन को इररिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमारे पास एक भी डायगोनल पेयर नहीं होना चाहिए, है ना। तो कोई चॉइस हमारे पास है नहीं। तो यहां से दोस्तों सिर्फ एक ही केस हमको मिलेगा। लेकिन अगेन अगर मैं पूछूं आपसे नॉन डायगोनल के बारे में, क्या नॉन डायगोनल के होने या ना होने से इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं पड़ता। वो क्यों? बिकॉज इररिफ्लेक्सिव भी सिर्फ किसकी बात कर रहा है? डायगोनल की। नॉन डायगोनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगेन हर नॉन डायगोनल को रखने या ना रखने के दोस्तों 2 ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए कोई भी, अगेन इस बार में ले लेता हूं, मान लीजिए BA। अब अगर कोई रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है, मान लीजिए सेकंड वाला 6th केस, अब आप इसमें BA रखें या BA ना रखें, 2 केस बन जाएंगे। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं नॉन डायगोनल में? n² - n। तो दोस्तों टोटल केस बनेंगे 2n² - n, यानी कि यहां पर भी जो फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा वो मिलेगा सेम। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव या इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, विच इज 2n² - n। तो दोस्तों मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव की कहानी आपको समझ आई होगी। दोनों के दोनों रिलेशन जो हैं वो डायगोनल वाले कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। और अगेन आखिरी बार बोल देता हूं, रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब सारे के सारे डायगोनल होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट जो डायगोनल में होने चाहिए। और इररिफ्लेक्सिव का मतलब है कि एक भी नहीं चलेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई होगी। और रिफ्लेक्सिव या इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस को लेकर अगर कोई मिसकंसेप्शंस आपके हैं तो शायद वो भी इन वीडियोस को देख के क्लियर हो गए होंगे। अभी मुझे दीजिए थोड़ा सा इजाज़त, थोड़ा सा समय, और दोस्तों बहुत जल्दी और बहुत शानदार वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ अगले केसेस में, जहां अब हम अगली फैमिली की बात करेंगे दोस्तों, जहां पर 3 बेसिक रिलेशन हमारे पास होते हैं, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए और बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।